नमस्कार और द डीप डाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने रिसर्च की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाई थी और देखा था कि कैसे डेटा, फैक्ट्स और एक गहरी समझ किसी भी बेहतरीन डिजाइन की नींव रखते हैं। बिल्कुल, एक मजबूत नींव के बिना तो कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, अध्याय 3 आइडिया जनरेशन के साथ। मतलब ये वो जादुई हिस्सा है जहाँ वो सारी रिसर्च, सारे फैक्ट्स एक चिंगारी का रूप लेते हैं। हाँ, ये वाकई डिजाइन प्रक्रिया का सबसे रोमांचक हिस्सा है, लेकिन यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। अच्छा? आइडिया जनरेशन का मतलब खुली छूट या हवा में तीर चलाना नहीं है। ग्राफिक डिजाइन की दुनिया में इसे अनुप्रयुक्त रचनात्मकता यानी अप्लाइड क्रिएटिविटी कहते हैं। मतलब आपकी क्रिएटिविटी को रिसर्च से मिले दिशा निर्देशों और डिजाइन ब्रीफ की सीमाओं में रहकर काम करना होता है। बिल्कुल, इस स्टेज का मकसद परफेक्ट आइडिया खोजना नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा आइडिया पैदा करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शोध बताते हैं कि डिजाइनर सोचने के लिए 3 मुख्य दिशाएं अपना सकते हैं। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्मेशन। सुनने में ये थोड़े भारी शब्द लगते हैं। बिल्कुल, पर इनका मतलब बहुत सीधा है अगर आप सोचे तो। सोचिए आप एक भीड़ भरे बाजार में हैं। ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब है उस भीड़ से अलग दिखना, कुछ ऐसा बनाना जो सबसे अलग हो, जो लोगों को कहे देखो मैं नया हूँ, मैं अलग हूँ। और कन्वर्जेंस? इसका ठीक उल्टा होगा। हाँ। कन्वर्जेंस का मतलब है उस भीड़ का हिस्सा बन जाना, ये कहना कि मैं भी तुम जैसा ही हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इसका क्लासिक उदाहरण है जेनेरिक ब्रांडिंग, जहाँ टमाटर सूप का कैन बस टमाटर सूप का कैन होता है, कोई फैंसी नाम नहीं। सही पकड़ा। और फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों से एक कदम आगे है। ये सिर्फ अलग दिखने नहीं, बल्कि किसी चीज का पूरा रूप ही बदल देना है, जैसे किसी पुराने धूल खाते ब्रांड को एकदम नई ताजा पहचान देना। मुझे इसमें टूरिज्म एंटी वेबसाइट का उदाहरण बहुत पसंद आया। हाँ, कमाल का था वो। उन्होंने बैज लुअरमैन की फिल्म ऑस्ट्रेलिया से प्रेरणा ली, जो नॉर्दर्न टेरिटरी में ही सेट थी। तो उन्होंने एक आम टूरिज्म वेबसाइट नहीं बनाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उसे एक सिनेमाई अनुभव में बदल दिया। आप वेबसाइट पर जाते हैं, अपना नाम लिखते हैं और आपके लिए 1 मिनट की एक पर्सनलाइज्ड फिल्म चलने लगती है। ये तो रिसर्च को कला में बदलने जैसा है। बिल्कुल, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट में जोखिम भी तो होता है। हाँ, ये एक बड़ा दाव था। अगर वो अनुभव लोगों को पसंद नहीं आता तो पूरा आइडिया फेल हो सकता था। यही तो असली सवाल है। डाइवर्जेंस का एक और बेहतरीन उदाहरण है इयान मैक्लियोड डिस्टिलर्स की स्मोक हेड विस्की। अच्छा, विस्की ब्रांडिंग तो बहुत पारंपरिक होती है। बिल्कुल, स्कॉच विस्की की दुनिया परंपरा, इतिहास और विरासत पर टिकी है। भूरे और सुनहरे नंग, पुरानी कहानियां। लेकिन डिजाइन एजेंसी नेवी ब्लू ने कहा हम ये सब नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसी पैकेजिंग बनाई जो युवा थी, आधुनिक थी और साहसी थी। उन्होंने स्वाद पर फोकस किया, इतिहास पर नहीं। ये एक सोचा समझा जोखिम था, एक नए बाजार को पकड़ने के लिए। तो इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है यूनिक सेलिंग पॉइंट, है ना? हाँ बिल्कुल, ये असल में डाइवर्जेंस का ही एक कारोबारी नाम है। वो एक चीज जो आपको बाकियों से अलग करती है। और इसका उल्टा है क्लस्टरिंग। हाँ, जैसे किसी शहर में एक फूड स्ट्रीट होती है जहाँ सारे रेस्टोरेंट एक साथ होते हैं, ये कन्वर्जेंस है। अब अगर आप वहाँ एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप बाकी रेस्टोरेंट्स जैसे दिखें ताकि लोग आपको उसी समूह का हिस्सा समझें, या फिर आप कुछ बिल्कुल अलग करें ताकि आप उस भीड़ में भी चमकें। दोनों रणनीतियां काम कर सकती हैं, यह आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। और यहीं पर इंक्लूसिव डिजाइन का विचार भी आता है, ऐसा डिजाइन जो सबके लिए हो। मुझे MTV के माईस्पेस पेजों का उदाहरण बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो काफी दिलचस्प था। उनका एक पेज सामान्य वेब लेआउट जैसा था, जो कि कन्वर्जेंस है, क्योंकि वो वैसा ही था जैसा सब बनाते हैं। लेकिन उनका दूसरा पेज फर टीवी, वो एक डेस्क या बुलेटिन बोर्ड जैसा दिखता था। हाँ, जिस पर जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए थे। यह देखने में ज्यादा मजेदार था और इस्तेमाल करने में भी आसान। ये डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्मेशन का बेहतरीन मेल था। सही। और कभी कभी ये तीनों दिशाएं एक साथ भी काम कर सकती हैं, जैसे क्रॉली लाइब्रेरी में। वहाँ क्या था? और उन्होंने लाइब्रेरी के अंदर पेड़ों के असली तने लगा दिए, जमीन से छत तक, और उन पर साहित्य के अंश उकेरे हुए थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, पेड़ों को कला में बदलना। और ये कन्वर्जेंस भी है, क्योंकि ये लाइब्रेरी के ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करता है। वाह, एक सामान्य जगह को एक यादगार अनुभव में बदल देना। बिल्कुल।
ठीक है, तो आपने एक दिशा चुन ली कि आपको भीड़ के साथ चलना है या उससे अलग। लेकिन अब इतने सारे विचारों और जानकारी के बीच आप अपने डिजाइन को साफ सुथरा और असरदार कैसे रखते हैं? यहीं पर सोचने के कुछ सिद्धांत काम आते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सिद्धांत कोई नए नहीं है। नहीं, सदियों से कलाकार और विचारक इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे मशहूर है किस। कीप इट सिंपल स्टूपिड। हाँ, यानी फालतू की चीजें हटाओ और सिर्फ काम की बात करो। इसी से जुड़ा है ओकम का रेजर, जो 14वीं सदी का सिद्धांत है। वाह! ये कहता है कि अगर किसी समस्या के 2 समाधान हैं, तो हमेशा सरल वाला चुनें। लेकिन क्या इसमें इस खतरा नहीं है? क्या सिंपल रखने के चक्कर में डिजाइन बोरिंग नहीं हो सकता? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। अगर सिंपल का मतलब खाली ना हो, सिंपल का मतलब है केंद्रित। अच्छा, आप सिर्फ सबसे जरूरी संदेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी के लिए व्हाइट स्पेस या खाली जगह का इस्तेमाल होता है। ये आपके डिजाइन के तत्वों को सांस लेने की जगह देता है, जिससे दर्शक का ध्यान नहीं भटकता। बिल्कुल। प्रोग्रामिंग की दुनिया से आई पाइथन फिलॉसफी भी यही कहती है, सुंदर बदसूरत से बेहतर है और सरल जटिल से बेहतर है। हमारे स्रोतों में होम एमसीआर के ब्रोशर का जिक्र है, जो मार्क स्टूडियो ने बनाया था। वो किस सिद्धांत का एक शानदार उदाहरण है। हाँ, बहुत ही एलिगेंट काम था। एक बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए ब्रोशर था, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तस्वीरें नहीं छापी। कवर पर बस 3 दरवाजों के नंबर लिखे थे, 31, 31A, 33। बस इतना ही। लेकिन उसे देखते ही आपको बिल्डिंग नहीं, घर का एहसास होता है। ये है सिंपल की ताकत। एक और जरूरी सिद्धांत है स्केल। हाँ, ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। डिजाइनर अपनी बड़ी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं और भूल जाते हैं कि अंतिम उत्पाद शायद एक छोटा सा डाक टिकट होगा या एक विशाल बिलबोर्ड। सही। कलाकार लूसी जोन्स की आर्ट बुक इसका एक अद्भुत उदाहरण है। अक्सर जब पेंटिंग्स को किताबों में छापा जाता है तो पेंट की बनावट खो जाती है। हाँ, वो डिटेल चला जाता है। इस किताब में उनकी पेंटिंग्स के हिस्सों को 100% स्केल पर छापा गया। इससे आप पेंट को वैसे ही महसूस कर सकते हैं जैसे वो कैनवस पर है। ये तो कमाल है। और इन सब सिद्धांतों के बीच एक सिद्धांत मुझे बहुत मजेदार लगा, TMTODI। TMTODI? हाँ, There is more than one way to do it। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक रिमाइंडर है कि डिजाइन में कोई एक सही जवाब नहीं होता। एक ही समस्या के कई रचनात्मक और सही समाधान हो सकते हैं। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती है कि ये शानदार आइडिया आते कहाँ से हैं। क्या डिजाइनर बस एक अंधेरे कमरे में बैठकर प्रेरणा का इंतजार करते हैं? काश ऐसा होता। असल में प्रेरणा हर जगह है। स्रोत बताते हैं कि डिजाइनर पत्रिकाओं, संगीत, फिल्मों, कबाड़ की दुकानों से भी, हाँ, कहीं से भी प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद स्रोत है कला और डिजाइन का अपना इतिहास। आर्ट नोव्यू, आर्ट डेको, बाउहास। ये सिर्फ कला आंदोलन नहीं है, ये विचारों का एक खजाना है। बिल्कुल। अच्छे डिजाइनर इन्हें कॉपी नहीं करते, बल्कि इनसे सीखते हैं और कुछ नया बनाते हैं। जैसे गैल्विन बिस्ट्रो डीलक्स की ब्रांडिंग। हाँ, लंदन का एक रेस्टोरेंट। उसकी पूरी पहचान 20वीं सदी की शुरुआत की आर्ट नोव्यू शैली से प्रेरित है। उनका लोगो, मेन्यू, इंटीरियर, सब कुछ आपको उस दौर की विलासिता में ले जाता है। वो सिर्फ खाना नहीं बेच रहे हैं, वो एक अनुभव बेच रहे हैं। बिल्कुल। और जब प्रेरणा मिल जाती है, तब असली काम शुरू होता है, उसे विचारों में बदलना। और इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। ये एक टीम एक्टिविटी है जहां सब मिलकर आइडिया सोचते हैं। मैंने सुना है ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ सख्त नियम होते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी नियम है कोई आलोचना नहीं, नो क्रिटिसिज्म। मतलब कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता। इस स्टेज पर नहीं। लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा आइडिया इकट्ठा करना, चाहे वो कितने भी अजीब क्यों ना लगे। अच्छी क्वालिटी बाद में आएगी, पहले अच्छी क्वांटिटी चाहिए। और दूसरा नियम, प्रक्रिया से मैनेजर को बाहर रखें ताकि टीम के लोग बिना किसी डर के खुलकर बोल सकें। पर क्या इससे बहुत सारे बेकार आइडियाज पर समय बर्बाद नहीं होता? शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन होता यह है कि एक बेकार आइडिया सुनकर किसी दूसरे के दिमाग में एक शानदार आइडिया आ सकता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। और आलोचना उस चेन को शुरू होने से पहले ही तोड़ देती है। बिल्कुल। नोकिया का क्रिसमस मेलर शायद ऐसे ही किसी सेशन से निकला होगा। उन्हें अपने कई हैंडसेट प्रमोट करने थे। किसी ने क्रिसमस कैरल, द 12 डेज ऑफ क्रिसमस का आइडिया दिया होगा। और फिर उन्होंने हर दिन को एक फोन से जोड़ दिया। सरल, यादगार और प्रभावी। ब्रेनस्टॉर्मिंग को और मजेदार बनाने के तरीके भी हैं, जैसे स्क्रिबल, से, स्लैप। हर कोई अपने आइडिया स्टिकी नोट्स पर लिखता है,
जोर से पढ़ता है और बोर्ड पर चिपका देता है। इससे सब शामिल होते हैं और ऊर्जा बनी रहती है। हाँ, और जब हम लीक से हटकर सोचने की बात करते हैं तो द डेप्टफोर्ड प्रोजेक्ट कैफे का उदाहरण दिमाग में आता है। ये तो कमाल है हाँ, कौन सोचता है भला? कि चलो एक 1960 के दशक के 35 टन के ट्रेन के डिब्बे में कैफे खोलते हैं। ये दिखाता है कि सबसे अच्छे आइडिया अक्सर सबसे अजीब होते हैं। तो अब हमारे पास एक आइडिया है जो प्रेरणा और ब्रेनस्टॉर्मिंग से निकला है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि डिजाइन किसी उत्पाद में मूल्य या वैल्यू कैसे जोड़ता है। हाँ, ये सिर्फ उसे सुंदर बनाने से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यहाँ पर वैल्यू इक्वेशन का जिक्र आता है, जो कहता है कि किसी ब्रांड का कुल मूल्य 3 चीजों पर निर्भर करता है: उत्पाद की अपनी खूबियाँ, उसकी ब्रांड इक्विटी यानी बाजार में उसकी प्रतिष्ठा, और उसकी कीमत। सही। और डिजाइनर सीधे तौर पर प्रतिष्ठा और महत्व पर काम करते हैं। प्रतिष्ठा वो सम्मान है जो एक ब्रांड को मिलता है, और महत्व ये है कि वो ब्रांड किसी व्यक्ति के जीवन में क्या मायने रखता है। बिल्कुल। बुगाटी वेरॉन ग्रैंड स्पोर्ट के कैटलॉग का उदाहरण इसे पूरी तरह समझाता है। हाँ, वो सिर्फ एक कार का ब्रोशर नहीं है, वो खुद एक लग्जरी आइटम है। उसे बनाने में बेहतरीन आर्ट पेपर, शानदार फोटोग्राफी और हाथ से सिले हुए चमड़े के कवर का इस्तेमाल किया गया है। वो ब्रोशर आपको कार के बारे में बताता नहीं है, आपको उस कार का मालिक होने का एहसास कराता है। यही तो मूल्य जोड़ना है। बिल्कुल, डिजाइन उस उत्पाद के मूल्य को दर्शा रहा है। एक और उदाहरण क्वीन एन प्रेस द्वारा प्रकाशित इयन फ्लेमिंग की किताबों का है। वो सिर्फ पेपर बैग किताबें नहीं है। नहीं, वो चमड़े की जिल्द और हाथ से बने चित्रों के साथ संग्रहणीय वस्तुएं हैं। डिजाइन ने एक साधारण किताब को एक कीमती चीज में बदल दिया है। तो एक बार जब आपके पास इतना शानदार आइडिया और उसे मूल्यवान बनाने का तरीका हो, तो आखिरी पड़ाव आता है उसे क्लाइंट को पेश करना। मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहाँ कई अच्छे आइडिया दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल। एक शानदार आइडिया भी अगर बुरी तरह से पेश किया जाए तो खारिज हो सकता है। प्रस्तुति में स्पष्टता होनी चाहिए, हाई क्वालिटी विजुअल्स होने चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है वास्तविक आकार के मॉकअप्स, है ना? हाँ, क्लाइंट को ये महसूस कराना जरूरी है कि अंतिम उत्पाद कैसा दिखेगा और महसूस होगा। नॉर्टन एंड सन्स, जो एक बहुत पुराने टेलर हैं, के लिए मूविंग ब्रांड्स ने जो पहचान बनाई, वो कहानी कहने की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ एक नया लोगो नहीं दिखाया। नहीं, उन्होंने द इंग्लिशमैन एट लार्ज नाम की एक पूरी कहानी गढ़ी। ये एक काल्पनिक ग्राहक की यात्रा थी जिसे एक युवा बाजार को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने एक लोगो नहीं, एक जीवन शैली बेची, और यही एक अच्छी प्रस्तुति करती है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या है? आइडिया जनरेशन कोई रहस्यमयी कला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अनुशासित प्रक्रिया है। ये ठोस रिसर्च से शुरू होती है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जैसी सोची समझी दिशाएं अपनाती हैं। KISS जैसे समय परीक्षित सिद्धांतों का उपयोग करती है और प्रेरणा के लिए पूरी दुनिया की ओर देखती है। एकदम सही। ये रचनात्मकता को एक फ्रेमवर्क में रखने के बारे में है, ताकि ऐसे समाधान बने जो सिर्फ सुंदर ना हो बल्कि प्रभावी हो, मूल्य जोड़ें और सबसे बढ़कर अपने दर्शकों के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध बना सकें। श्रोताओं के लिए एक छोटा सा नोट: अगर ये ऑडियो चर्चा पसंद आ रही है और आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और इस तरह की और सामग्री के लिए डेडिकेटेड डिजाइनर पॉडकास्ट सीरीज को फॉलो करना ना भूलें। आज की चर्चा से एक अंतिम विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। हमने टिम टाउडेडी सिद्धांत के बारे में बात की। इसे करने का एक से अधिक तरीका है। हाँ। जरा सोचिए, डिजाइन की दुनिया से बाहर हमारी अपनी जिंदगी में हमारी सोचने की बंधी बंधाई आदतें हमें उन समस्याओं की समाधान देखने से कैसे रोकती हैं जिनके शायद कई अलग लेकिन उतने ही सही समाधान मौजूद हो सकते हैं।